ऑल द बैटरी और आइडेंटिकल आर कनेक्टेड सो इन द डायग्राम फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। कह रहा है भाई साहब ये सवाल था क्या? ये तो होगा यार, हाँ ये तो होगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई साहब बता दो यहां पर कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि सारी बैटरी का कितना है 5 वोल्ट है और सबके पास लगा है 0.2 ओम का रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है इसके बाजू में यहां पर रेजिस्टेंस है, इसके बाजू में यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है, सब में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो वोल्टमीटर आइडियल है तो थोड़ी देर के लिए इस वोल्टमीटर को भुला दो, ये भुला दो। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर का काम है बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। अब 2 पॉइंट कौन से मेरे भाई? एक पॉइंट है ये वाला ए और एक पॉइंट है ये वाला बी, ठीक है। बस वोल्टमीटर का काम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ही है। तो पहले काम करो, आप यहां पे लगा दो केबीएल, ठीक। अगर आप केबीएल लगाओगे तो देख बैटरी के सारे डंडे, मान के चल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो देख बैटरी के सारे डंडे एक ही साइड है, ठीक। तो अगर आप केबीएल लगाते, ठीक, तो आप सीधा बोलते, बोले सारे बैटरी एक ही साइड है। कितनी बैटरी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक बैटरी का ईएमएफ कितना है 5, तो इसका नेट कितना हो गया 50 माइनस आई आर। आई पता नहीं कितना होगा, आर कितना हो जाएगा सर? इंटरनल रेजिस्टेंस का एक का है 0.2 तो 10 रेजिस्टेंस का हो जाएगा 2 बराबर 0। दैट मींस आई बराबर सीधा आ गया 25। क्लियर है? और अगर किसी को ये चीज ना दिख रही हो तो भैया तो केबीएल लगाएगा तो भी दिख देगा। कैसे सर? करंट ऐसे जा रहा है ना सर, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, सर ये माइनस ये प्लस, यहाँ बैटरी लगा दे ऐसे, ये प्लस ये माइनस। जैसे ही तो केबीएल भी लिखेगा ना तो सेम स्टेटमेंट पे पूछेगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। केबीएल मतलब समझिए ना, पूरे लूप के लिए जब तू लिखेगा तो बस आई की वैल्यू आ चुकी है। उसने बोला हमें तो ए से बी के बीच में बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ये प्लस ये माइनस और ये बैटरी का छोटा डंडा माइनस और ये प्लस, तो मैं यहाँ पे केबीएल लगाऊं बी से ए तक, तो बी बी माइनस आई आर प्लस ई बराबर वी ए, ठीक। मैंने यहां पर केवीएल लगा दिया, इसी को आप पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो बैटरी का क्रॉस बराबर वी ए। आप वैल्यू पुट कर दे सब बी बी माइनस आई, आई कितना है 25 सर, आर कौन सा सर? ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि कितना है 0.2 प्लस ई, ई कितना है सर 5 वोल्ट बराबर वी ए, ठीक है सर जी। ये कितना हो गया चेक करके देख ले, ये हो गया 25 नहीं पता 5 और ये 5, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहां से निकल के आ गया बी बी बराबर बी ए। दैट मींस बी ए माइनस बी बी बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये जो वोल्टमीटर था इसकी जो रीडिंग होगी वो तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी 0। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर टोटल 8 सेल थे, तो बेटा अगर टोटल 8 सेल थे ना, मैं यहां पे लिख देता हूं वो सोल्यूशन लिख देता हूं कि अगर टोटल 8 सेल थे तो आप सीधा बोलोगे इन दैट केस सर टोटल जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पंजे 40 माइनस आई इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। इन दैट केस 40 बराबर आ जाएगा आई इंटू ये हो जाएगा 1.6, तो आई बराबर आ जाएगा 400/16। 400/16 का मतलब क्या हो गया? 4 से डिवाइड मारे 100/4, 100/4 का मतलब 25। तो अगेन आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा। अगर 4 थे 8 थे 10 थे कितने भी हो, इन दैट केस आपका आंसर यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सेम। एक बच्चा कह रहा है लास्ट वाला ईएमएफ अपोजिट था हो सकता, अच्छा तो तुम्हारे लिए अलग अलग सवाल आ रहे हैं क्या? लास्ट वाला ईएमएफ अपोजिट था, अगर लास्ट वाला ईएमएफ अपोजिट था, ठीक है, कौन सा वाला अपोजिट था ये बताओ। अगर ये वाला अपोजिट था, एक बच्चा कह रहा सर लास्ट वाला अपोजिट था, तो चलो ये भी कर लेते, ठीक है। लास्ट वाला अपोजिट था तो आप बोलोगे सर अगर लास्ट वाला अपोजिट था, हाँ चल भैया लास्ट वाला अपोजिट था, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा अपोजिट था बस तू ये बता दे मुझे, कौन सा अपोजिट था, ये वाला या ये वाला? ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूं, ये पहला वाला अपोजिट था, दूसरा वाला अपोजिट था, बोलो। पहला वाला अपोजिट था, दूसरा वाला अपोजिट था, बोलो, टाइप करो। दूसरा वाला अपोजिट था। मान ले कुछ बच्चों के लिए ये ऐसे दे दिया गया हो, ऐसे, ठीक है, मान ले कुछ बच्चों के लिए ये ऐसे दे रखा हो, ऐसे, ठीक है। तो देख 10 सेल हैं, डायरेक्टली मैं कैसे लिखूंगा, एक सेल को उल्टा कर दिया तो इसका ईएमएफ ये की जगह माइनस ही लिखोगे और ये एक दूसरे को खा जाएगा, ठीक। तो इफेक्टिवली आप बोलोगे अगर 10 सेल हैं तो ये हो जाएगा 8 सेल के हिसाब से 8 गुणा 5 ईएमएफ ई माइनस आई आर, आई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 0.2 बराबर 0। दैट मीन 40 बराबर ये कितना हो जाएगा 2i, तो i की वैल्यू इन दैट केस आ जाएगी 2 20। अब अगर i 20 आ गया तो अब आप इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल लगा के निकाल लेना। क्लियर है?
और हाँ इसमें एक बात और देखनी पड़ेगी, अगर ऐसा उल्टा था ना तो करंट आपने ऐसे माना है, ऐसे 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 ऐसे, तो करंट ऐसे जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो आप बोलोगे अगर ये ए और अगर ये बी मान लेता हूं तो आप लिखोगे वी ए माइनस ई माइनस आई आर बराबर पी बी। इन दैट केस वी ए माइनस बी बी बराबर आ जाएगा ई प्लस आई आर। ई की वैल्यू कितनी है 5 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 20 और आर की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4 5 4 9। अगर आपका आंसर ऐसा था तो 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो बस आपको इस सवाल में केवीएल ही लगाना है। क्लियर है? ओए अब मजे मत ले, कह रहा सर वहां पे वोल्ट मीटर था, वहां पे ये थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है यही सवाल था। ठीक है, जितने मतलब मैंने एक बार बाकी जगह भी कंफर्म किया इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले, तो वो मेरे हिसाब से तो यही था। बाकी आप